बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर हमारा आज 16 स्टार्ट होना है। लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो होमोस्टेसिस से रिलेटेड था। चैप्टर नंबर 16 जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके साथ साथ बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, चैप्टर का नेम स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। ओके, अगर आप स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट की बात करें तो तमाम के तमाम जानदारों को वो जहाँ कहीं भी रहते हैं उनको स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स की उनको जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ें हमने स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट को देखना है एनिमल्स और उसके साथ साथ प्लांट के अंदर हमने जो है वो डिस्कशन करनी है। ठीक है, एनिमल और प्लांट में थोड़ा डिफरेंस जो है वो होता है मूवमेंट के अंदर। लाइक अगर आप देखें ना बेटा कि प्लांट्स की अगर आप बात करते हैं, प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर देयर इज नो मूवमेंट आर, ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो उसमें लोकोमोशन नहीं है। यानी प्लांट फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे, वहां से वो मूव नहीं करते, लोकोमोशन नहीं शो करते। पूरा का पूरा प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। सो ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। हाँ, इनमें मूवमेंट होती है। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट एक्चुअल में आप इसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या उसकी बॉडी का पार्ट उसके सराउंडिंग के लिहाज से अगर वो अपनी जगह चेंज कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कि ये मूवमेंट है। तो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट तो होती है। अगर आप देखें इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो एक्चुअल में इसकी मूवमेंट है। पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया, फिर ब्रांचेस उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर गई, वहाँ पे लीव्स आ गई। ये सारी की सारी इसकी मूवमेंट में कंसिडर की जाएगी। बट व्हाट इज द लोकोमोशन? लोकोमोशन दैट मीन एक जगह से दूसरी जगह पूरे ऑर्गेनिज्म का मूव कर जाना। तो प्लांट के अंदर लोकोमोशन नहीं होती। ठीक है, इसके ऊपर आप रेड क्रॉस ले आए। देयर इज नो लोकोमोशन इन प्लांट। जबकि एनिमल की अगर आप बात करें तो एनिमल्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, एनिमल दोनों चीज़ें प्रोसेस करेगा। लाइक इन केस ऑफ एनिमल क्या होगा, इसके अंदर लोकोमोशन भी होती है और उसके साथ साथ मूवमेंट। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। एनिमल अपनी बॉडी पार्ट एक जगह से दूसरी जगह मतलब पोजीशन चेंज कर सकता है और पूरा ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जो है वो मूव भी कर सकता है। तो ये इसमें लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों तरह की चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। जबकि प्लांट के अंदर सिर्फ मूवमेंट होती है, उनके अंदर लोकोमोशन जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप बात करें ना स्पोर्ट की, स्पोर्ट की अगर आप बात करते हैं तो एनिमल्स और प्लांट दोनों को ही इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी आप देखें एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को ही स्पोर्ट की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स किसके खिलाफ होती है, ग्रेविटी के। ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल या अर्थ, आप कह लें अर्थ की जो अट्रैक्शन होती है उसके लिए एनिमल्स को और प्लांट को दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अदरवाइज ये ज़मीन पे खड़े ही ना हो सके। ग्रेविटी है यानी पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ जो है वो उसको गिरा दे। तो एनिमल्स और प्लांट दोनों के अंदर सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब इनमें डिफरेंट चीज़ें हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर नंबर 1 जो सबसे बेसिक है वो है स्केलेटन। स्केलेटन के अंदर बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल बोन्स, कार्टिलेज और उसके साथ साथ फिर और भी बहुत से कनेक्टिव टिश्यूज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें इनमें एनिमल्स के अंदर तो उसमें मसल्स,
मसल्स के जो है वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाते हैं और बहुत ज़्यादा पुलिंग फोर्स के खिलाफ भी ये काम कर रहे होते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर एनिमल से रिलेटेड जो चीज़ें पढ़नी है, स्पेसिफिकली विद द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन, हमने सारा स्केलेटन पढ़ना है और उसके साथ हमने मसल्स को पढ़ना है। स्केलेटन में आप देखेंगे कि कौन सी बोन्स एग्जिस्ट करती है, कौन कौन सी बोन्स इसमें प्रेजेंट हैं, कैसे उनकी मूवमेंट होती है। फिर हम मसल्स के बारे में भी देखेंगे कि मसल्स क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम इसकी बात जो है वो करेंगे कि मसल्स कहाँ कितनी टाइप के हैं, कहाँ कौन से एग्जिस्ट करते हैं और फिर मसल्स जो है वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह हम स्केलेटन के जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके बारे में डिस्कस हम करेंगे। इसी तरह जो मसल्स हैं उनके जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारे भी और उसके साथ साथ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो हैं, इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि उनमें कौन से स्केलेटन है, कौन से मसल्स हैं, किस तरह वो अपने आप को स्पोर्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, किस तरह वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, ठीक है, एनिमल्स में। इसके अलावा अगर आप देखें प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में अगर आप देखें ना फोर्स स्पोर्ट, तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स आर टिश्यू लाइक सेक्लेरेनकाइमा, सेक्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा कोलनकाइमा, कोलनकाइमा टिश्यूज जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लांट्स के टिश्यू होते हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये मीन वाइज थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल था। अब हम देखते हैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स इन प्लांट। कि प्लांट के अंदर स्पोर्ट्स किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। अब अगर आप देखें प्लांट के ऑर्गन्स, यू आर फेमिलियर विद इट, उसका ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम अगर आप देखें तो उसमें स्टेम, उसके बाद रूट्स और इसके साथ फिर आपके पास लीव्स। ये चीज़ें स्टेम प्लांट्स की जो वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हम वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रोल होता है वो होता है स्टेम का। स्टेम का रोल किसके अंदर, स्पोर्ट्स में, ठीक है, कैसे वो सहारा देता है प्लांट को। तो स्टेम में अगर आप देखें, मे बी आपने कभी एनाटॉमी पढ़ी हो, स्टेम का बेसिकली जो फंक्शन होता है ना वो है सप्लाई लाइन, ठीक है। ये सप्लाई लाइन है बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट, यानी प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें लीव्स हैं, उसके बाद उसके साथ साथ जो है वो शूट्स हैं वहां, और लोअर साइड पे रूट्स और सेंटर में ये स्टेम होता है। तो उनमें सप्लाई लाइन का ये काम करता है, मतलब चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा होता है कि खुराक है, कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ साथ फिर वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखें स्टेम का जो सेकंड फंक्शन है वो सपोर्ट भी है, ठीक है। सपोर्ट भी ये प्लांट को क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर आप स्टेम एनाटॉमी देखें ना बेटा, तो स्टेम के सेंटर में ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो पिथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। पिथ के राउंड अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। यहां पे आप देखिएगा ये सारे क्या हैं, वैस्कुलर टिश्यूज, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम, इसके राउंड एंडोडर्मस प्रेजेंट होती है। अब इस एंडोडर्मस के बाहर सेल्स की जो लेयर होती है उसे हम
ओवरऑल हम कॉर्डेक्स कहते हैं। ये सारी क्या है? कॉर्डेक्स। और इस कॉर्डेक्स के आउटसाइड पे सिंगल सेल थिकनेस प्रेजेंट होती है जिसे हम एपिडर्मस कहते हैं। ये आपके पास क्या है? एपिडर्मस। ठीक है, सो एपिडर्मस, ये सारी कॉर्डेक्स, ये ब्लू वाली, ये एंडोडर्मस, वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, और ये सेंटर में क्या है? पित्त। ये सारे मौजूद होते हैं। अब देखिए इनका बेसिकली जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट किसकी? वाटर प्लस मिनरल्स। ओके बेटा, इनकी ट्रांसपोर्ट करना इनका बेसिक फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? बाय मींस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें इनके जो सेल्स होते हैं जो यहां मौजूद हैं, पित्त के, कॉर्डेक्स के, वैस्कुलर टिश्यूज के, इनके अंदर हाइड्रोस्केलेटन भी मौजूद होता है। यानी वाटर इनके अंदर मूव कर रहा है तो वो एक्ट करेगा एज एन हाइड्रोस्केलेटन। यानी ऑस्मोसिस से वाटर मूव कर रहा है इनके अंदर और वो क्या है? वो हाइड्रोस्केलेटन है। अब हाइड्रोस्केलेटन एक्चुअल में a skeleton which has a central core water or any type of liquid। तो इसके अंदर वाटर सेंट्रल कोर है। तो देखिए वो साथ साथ क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं मटेरियल को और उसके साथ हाइड्रोस्केलेटन भी बना रहा है और वो हाइड्रोस्केलेटन क्या करेगा? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इसके साथ अगर आप देखें स्टेम जो है वो एक्ट करता है एज ए स्टील रॉड। स्टील रॉड, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब लैंड के ऊपर प्लांट को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना वो विंड है, तेज हवाएं, बहुत तेज हवाओं का चलना। वो जो तेज हवाएं चलती हैं वो आपने बाज दफा देखा भी होगा कि प्लांट को उखाड़ के ले जाती है या प्लांट को ब्रेक डाउन कर देती है तेज हवाएं। तो उनके खिलाफ इनको रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है प्लांट को। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो स्टेम होता है वो एक्ट करता है एज एन स्टील रॉड। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें स्टेम की ये जो कॉर्डेक्स है, कॉर्डेक्स के अंदर सेल्स होते हैं। लेट्स सी सेक्लेरेनकाइमा, सेक्लेरेनकाइमा होते हैं और उसके साथ कोलनकाइमा भी होते हैं और सम टाइम पेरेनकाइमा भी होते हैं, लेकिन ज्यादा सेक्लेरेन एंड कोलनकाइमा होते हैं। ये जो सेल्स हैं ये बहुत ज्यादा लिग्निफाइड होते हैं। लिग्निफाइड का मतलब होता है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा लिग्नेंट डिपॉजिट है। अगर इनके अंदर लिग्नेंट डिपॉजिट है तो उसके रिजल्ट में ये क्या होगा? ये बहुत स्टिफ होंगे, बहुत हार्ड होंगे, मोटे होंगे। ठीक है, तो ये विंड के खिलाफ काम कर सकते हैं। इनकी वजह से प्लांट जो है, लिग्निफिकेशन की वजह से प्लांट का स्टेम जो है वो स्ट्रांग होता है और वो एक्ट कर रहा होता है एज एन स्टील रॉड। उसके साथ दूसरी फोर्स इसके अंदर वो है हाइड्रोस्केलेटन, यानी वाटर का जो स्केलेटन है जो अंदर से फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये दो सोर्सेज हैं जिनके जरिए ये प्लांट जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट खड़ा रहता है और तेज हवाओं के खिलाफ जो है वो काम कर जाता है। ठीक है, ये अमूमन ये वुडी प्लांट क्या है। अगर आप देखें तो बहुत से नॉन वुडी प्लांट्स में अगर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल आप सनफ्लावर को देख लें। सनफ्लावर प्लांट के अंदर स्पेसिफिक बंडल शीट्स होती है। बंडल शीट
वो सपोर्ट कर रही होती है। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए ना कि इसके ये वैस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू, ये पूरी ऐसे आप रिंग ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां पर क्या होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज। स्टेम रूट्स में। तो इसके खिलाफ इसके पास एक एक्स्ट्रा शीट होती है, सपोर्टिंग टिश्यूज की होती है, वो बंडल शीट्स कहलाती है। यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो इन्हें हम कहते हैं बंडल शीट। तो बंडल शीट एक्चुअल में दीज आर सपोर्टिंग टिश्यूज। तो नॉन वुडी प्लांट के अंदर कुछ इस तरह के सपोर्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके पास हाइड्रोस्केलेटन सबसे ज्यादा रोल इनके अंदर होता है, हाइड्रोस्केलेटन का, नॉन वुडी प्लांट्स के अंदर, या आप कह सकते हैं जो यंग प्लांट होते हैं जिनमें अभी लकड़ी नहीं बनी, या कुछ तो नेचर वाइज होते हैं ना हर्बेशियस प्लांट, नॉन वुडी प्लांट लाइक सनफ्लावर नॉन वुडी है, इस तरह और बहुत सी ग्रासेस हैं वो सारी की सारी नॉन वुडी। तो उनकी जो स्पोर्ट्स है उनमें ज्यादातर हाइड्रोस्केलेटन का रोल होता है, वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब हाइड्रोस्केलेटन कैसे बनता है आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एंटर होता है सेल में, फिर साइटोप्लाज्म, वहां से मूव कर जाता है वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है, वैक्यूल के अंदर जाकर तो वो हाइड्रोस्केलेटन प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक आप ये देखें कि ये सेल है, अब ये फैलिसिड फॉर्म है यानी कि मुरझाया हुआ, ये इसका वैक्यूल है, वैक्यूल की बाहर मेम्ब्रेन होती है। वैसे तो ब्लू को ही आप लगा सकते हैं, ये मैं बॉडी इसलिए लगा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखें यहां से वाटर एंटर हो रहा है और वाटर मूव कर जाएगा किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। जैसे वैक्यूल के अंदर जाएगा तो वैक्यूल की जो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो टर्जिड हो जाएगी, यानी वो सराउंडिंग में एक फोर्स डालेगी, ठीक है, सराउंडिंग में फोर्स डालेगी और ये फोर्स अल्टीमेटली जाकर पड़ेगी सेल वॉल के ऊपर, तो सेल वॉल टर्जिड हो जाएगी, ये सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही वो टर्जिड होगा तो वो उसको एक हाइड्रोस्केलेटन के तौर पर फोर्स प्रोवाइड की जा रही होती है, जो कि इस वाटर की वजह से है जो वैक्यूल के अंदर गया है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोस्केलेटन का नॉन वुडी प्लांट के अंदर या हर्बेशियस प्लांट के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्लांट्स के अंदर जो लीफ को सपोर्ट दी जाती है, लीव्स का अपराइट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और मैक्सिमम जो है वो फोटोसेंसिस कर सके, ठीक है। तो उसके लिए इसकी जो पेडिसल होती है या जिसे आप कहते हैं स्टॉक, डंडी, उसके अंदर हाइड्रोस्केलेटन होता है। वो हाइड्रोस्केलेटन क्या कर रहा होता है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है। इसी तरह लीफ इस तरह से सीधा खड़ा है तो उस लीव्स के सेल्स के अंदर भी हाइड्रोस्केलेटन होता है, ठीक है, हाइड्रोस्केलेटन होता है। उस वजह से पत्ता जो है बिल्कुल सीधा जो है वो खड़ा रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्केलेटन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए, स्पेसिफिकली नॉन वुडी प्लांट और फ्लावर्स और उसके साथ साथ लीव्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो विल्ट कर जाते हैं। विल्ट, वो क्यों विल्ट करते हैं, जिसे आप उर्दू में कहते हैं मुरझा जाना। तो एक्चुअल में ये होता है कि वो डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं। डिहाइड्रेट दैट मीन लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी आ रही होती है तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और उस वजह से फिर क्या करते हैं, डिहाइड्रेट दैट मीन डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, और उसके रिजल्ट में जो हाइड्रोस्केलेटन है
जो उनको सपोर्ट कर रहा था वो भी लॉस हो जाएगा। तो जैसे ही वो लॉस होगा फिर लीव्स हो या नॉन वुड स्टेम हो वो क्या करेगा, विल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि प्लांट मुरझा गया या उसके पत्ते जो है मुरझा गए। ऐसे प्लांट को जब आप वाटर प्रोवाइड करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करेगा, वो दोबारा से इरेक्ट जो है वो हो जाएगा, यानी अपराइट सीधा खड़ा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारा था कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से कौन सी चीजें जो है वो सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पहला चैप्टर याद हो तो उसमें हमने एक पढ़ा था हार्डवुड, शायद नाम पढ़ा, लेकिन एक टर्म हमने इसमें पढ़ी थी कि इबोनी प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल क्या करते हैं, वो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू में जब उसको स्टोर किया जाता है तो उसके रिजल्ट में वेस्कुलर टिश्यू डेड हो जाते हैं और सेंटर में एक ब्लैक वुड बन जाती है, वो बहुत ही हार्ड होती है, वो एक्चुअल में स्टील रॉड का काम कर रही होती है। तो वेस्कुलर टिश्यू भी इस अंदाज में प्लांट को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्टेक्स है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें प्लांट को ओवरऑल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है, होपफुली कि बेटा आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो प्लांट से रिलेटेड होगा। सपोर्ट आज हमने डिस्कस की, कुछ टिश्यूज प्लांट के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लेक्चर ये लें और इसमें कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी, कोई बात रह गई होगी, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट्स पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जाके बात कर सकते हैं। बाकी आगे जितना भी ये चैप्टर है इससे आगे वो सारे का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली प्लांट के हवाले से अगर आप देखें तो मूवमेंट इन प्लांट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम सारा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।